जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कराची भिटाइयाबाद। हम ढूंढ रहे हैं सीमा हैदर का घर। सीमा हैदर जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद है, मगर जो है हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि वो सीमा हैदर किस तरह रहती थी यहाँ पे, और उसका घर और एक्चुअल जो है यहाँ पे रहाइश थी भी या नहीं। उसके घर के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सीमा हैदर के, तो आपको दिखाते हैं उसका घर भी और उसकी ये पूरा मोहल्ला है जिसको भिटाइयाबाद कहा जाता है, और यहाँ वो रहती थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं इधर और कोशिश करते हैं कि उसका जल्द से जल्द घर मिल जाए। यहाँ से ये जो लोग बैठे हैं इनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ है भाईजान। यार भिटाइयाबाद रास्ता यही जाता है? हाँ, ये सीधा सीमा हैदर जो घर किथे आ? जी सही माई जेका इंडिया वजह उन्हें घर किथे आ? अच्छा, चले ये लोग जो है बता रहे हैं कि ये सीधा ही रास्ता जाता है, मगर उसके घर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और घर ढूंढ रहे हैं उसका। जी बात करें तो आज सीमा हैदर की, तो आज हम मौजूद हैं कराची के अंदर, और कराची का ये भिटाइयाबाद का एरिया है जिसको कह सकते हैं कि यहाँ पर सीमा हैदर जो इस वक्त इंडिया में मौजूद है, अमूमन यहाँ से जो है वो इजी लोड कराने रोज़ाना की बुनियाद पर आती थी। मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं जो मोबाइल के, वो करवाने के लिए इस शॉप पे आती थी, जो कि अभी जो ये साहब मौजूद हैं इनके बड़े भाई होते हैं जो कि अभी नहीं है इस वक्त। तो यहाँ पर अमूमन जो है जो मुख्तलिफ इंटरनेट पैकेजेस होते हैं वो करवाने यहाँ आती थी। और उसके साथ साथ मैं दिखाता चलूँ कि यहाँ से बच्चों को चिप्स और बर्गर जो है जब इजी लोड कराने आती थी या फिर टॉपअप जिसको कहीं करवाने आती थी, तो यहाँ से ही जो है वो बच्चों को चिप्स भी दिलवाती थी, बर्गर भी दिलवाती थी। और ये वो जगह है, मैं कह सकूँ अपने कैमरामैन को दिखाते ले कि यहाँ पर बैठकर अमूमन जो है बर्गर भी जो है बच्चों को खिलाया करती थी। कोशिश करेंगे कि उनकी गली में भी जाएं और बहुत से लोग जो हैं वहाँ पे जो मोहल्लेदार हैं उनसे बात करें और उनसे जान सके कि सीमा हैदर जो है इस वक्त इंडिया में मौजूद है, मगर कराची में वो किस तरह से रहती थी। यहाँ मौजूद हैं। आज सीमा हैदर की बात करें तो यहाँ के इलाके मकीन जो हैं कह सकते हैं कि यहाँ लोकल लोग जो है वो उनसे बात करेंगे कि किस तरह से सीमा हैदर को देखते थे और क्या सीमा हैदर का यहाँ पर लोगों के साथ यहाँ जो आम तासुर था वो क्या था। आप बताइए कि सीमा हैदर को आप यहाँ पर कितने अरसे से देखते थे? देखें, इसका नाम तो हमने मीडिया के जरिए सुना है कि सीमा हैदर है, बाकी ये लड़की यहाँ घूमती थी, बाजार में आती थी, सही है। तो देखी भी लग रही थी, काफ़ी टाइम से बाजार में आती थी, वहाँ राशन लेती थी, यहाँ कोई बर्गर खाती थी। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताए कि क्या यहाँ पे भी बहुत से लोग, जैसे बहुत से कैमरा पे नहीं आना चाह रहे, बता रहे हैं कि बहुत से लोगों से पैसे भी लिए थे और उसका जो है चाल चलन जो था वो ये कह सकते हैं कि मॉडरेट चाल चलन था। वो तो अपने आप को बता रही है कि मैं बैकवर्ड एरिया की थी, एक गांव गोड़ देहात में रहने वाली थी, मगर यहाँ पे जो लोग बता रहे थे कि वो तो मॉडरेट लड़की जो जिस तरह से लग रही हैं और पढ़ी लिखी और हिंदी अच्छी बोलती हैं। हिंदी आप भी बोल सकते हैं कोई हिंदी के तो सिंधी बोलती थी, यहाँ तो सिंधी बोलती थी, उर्दू भी नहीं बोलती थी। अच्छा हाँ, अब ये वहाँ पे वहाँ गई है तो दूसरी लग रही है, वो तो लग ही नहीं रही, ये तो सिंधी थी। अच्छा हाँ। तो यहाँ पे क्या कैसे थी, उसका चाल चलन कैसा था, कपड़े का पहनाव कैसा था, मॉडरेट था, सिंपल आम आम लड़की की तरह। अच्छा हाँ। तो वैसे यहाँ पे तो ज्यादा ताल्लुक नहीं था, ये पता है बस एक बाजार में आती थी। अच्छा। हमारी सामने दुकान है, सही है। अब जो कस्टमर नया होता है वो पता चलता है कि यहाँ बिठाईगा नहीं है, सही है, और जो डेली नजर आता है वो तो पता होता है ना ये बिठायाबाद क्या है। चलें, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है ये दुकानदार भी मौजूद है जिसे इजी लोड करवाती थी, इससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम अमजद सुमर है। अच्छा अमजद, ये बताओ कि इजी लोड करवाने आती थी तो कहाँ और किस तरह से इजी लोड होता था, कौन कौन से पैकेजेस करवाती थी? पबजी पैकेज। पबजी पैकेज? जी। पबजी पैकेज कितने का होता है वैसे? नाइट पैकेज होता है, नाइट पैकेज। अच्छा, नाइट पैकेज होता है, सस्ता होता है, कितने का होता है? तकरीबन 200-150 होता है। 200-150 पाकिस्तानी रुपीस की हफ्ते वाला। जी। अच्छा ये बताएं कि कुछ पैसे भी उसके आते थे इंडिया से, यहाँ पर भेजते थे कि आपके यहाँ से हफ्ते में एक दफा दो दफा जो इजी पैसा से अकाउंट में आते थे। इजी पैसा अकाउंट में आते थे? हाँ, कहाँ से, इंडिया से आते थे? वो पता नहीं है, और नंबर भी आते थे,
उनका नंबर पे आते नंबर थे, मगर क्या बताती थी कि कहाँ से आए हैं पैसे? बताती नहीं थी अभी। अच्छा, तो ये कितने अरसे तक पैसे उसके आते रहे? तकरीबन 1.5-2 साल जाते हैं। 1.5-2 साल से। मगर आपको कभी शक हुआ कि ये पैसे इंडिया से आ रहे हैं या फिर सऊदी अरब से आ रहे हैं? या बहुत से लोग आते हैं ऐसे ही करवा के जाते हैं, नहीं, बहुत वो से। तो करवा के जाते हैं, मगर जिस तरह से वो बता रही हैं कि मेरे पैसे जो है ना, मेरा शोहर जो सऊदी अरब में रहते हैं गुलाम हैदर, वो भेजते थे और कुछ इंडिया से भी पैसे आते थे। जी जी, इसी पैसा अकाउंट में सारे आते हैं। सही है, इंडिया से भी आ सकते हैं, सऊदी अरब से भी आ सकते हैं। अच्छा, वहाँ कहीं से भी आ सकते हैं, मगर आपका काम है पैसे निकाल के देना। हमारा काम यही है। तो उसका कोई एनआईसी है आपके पास? जब पैसे लेते हैं देते हैं तो? नहीं, एनआईसी कार्ड नहीं लेते। अच्छा, जब मोबाइल लेते हैं ना तब हम एनआईसी कार्ड लेते हैं। मोबाइल लेते हैं तब लेते हैं। जी। चले, ये तो इजी शॉप जो है जहाँ से सीमा हैदर जो है यहाँ पे कराची में जो है पबजी पैकेज और मोबाइल पैकेज कराने के लिए आती थी, ये वो शॉप है। और इसके साथ साथ मैंने दिखाया कि ये बर्गर की वो दुकान है जहाँ पर जो है सीमा हैदर जो है बर्गर वगैरह खिलाती, बच्चों को लिए बर्गर भी लेती थी और चिप्स भी यहाँ से जो है अमूमन खरीदा करती थी। तो ये वो जगह है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि सीमा हैदर की गली में भी जाएं और उनके मोहल्ले से लोगों से भी बात करें। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जो है सीमा हैदर के घर के बाहर, जो कि कह सकते हैं मुबैना तौर पर यहाँ पर सीमा हैदर मुकीम थी और हसा दराज से यहाँ पर किराए पे थी। मंजूर साहब हैं जो इस घर के मालिक हैं, उनसे जानेंगे कि वो कितने अरसे से किराएदार रही इनकी और जो है यहाँ पर उनका रहन सहन कैसा था, क्योंकि जो मेन बाजार है यहाँ की बिटाइयाबाद में, वहाँ भी लोगों से बात की। मंजूर साहब, ये बताइएगा कि कितने अरसे से आपकी किराएदार थी वो? हमारे घर में 3 साल रही थी। अच्छा, 3 साल किराए पे थी। हाँ, 3 साल किराए पे थी। तो कैसे आपके पास आई किराए पे रहने के लिए? उसका अब्बू था, वो पहले भी इधर बैठा था, उसका मकान दूसरा था, वो मकान खाली करके मेरे मकान में बैठा था और 3 साल इधर बैठी थी। साल 1.5 साल से बाद उसका बाप का इंतकाल हो गया, फिर इधर अकेली थी। अच्छा, तो क्या कितना किराए पे दिया हुआ था? 10,000। 10,000 किराया आपको टाइम पे देते थे? हाँ, टाइम पे मिलता था। अच्छा, ये बताए कि ये बच्चे कितने थे उसके यहाँ पे? बच्चे उसके 4 थे। 4 बच्चे थे। हाँ। तो शोहर जो था गुलाम हैदर जो सऊदीया में है, वो जब आपके पास रही तो वो यहाँ पे था? नहीं, वो नहीं था, वो पहले ही सऊदी चला गया। वो पैसे भेज देता था, कैसे भेजता था? 70-80 हजार महीने में भेज देता था। हमारे को किराया भी देती थी, अपना घर भी चलाती थी। अच्छा, तो वो तो कह रही थी कि मुझे पैसे नहीं भेजता था। तो नहीं ये नहीं नहीं, ये झूठ बता रही है। झूठ बोल रही है। हाँ, झूठ तो बोल वो रही है। क्या थी, जैसे हम जो हैं, आप लोग जो हैं, जैसे हमारे यहाँ ड्रेसिंग होती है, कपड़े का पहनना होता है, वो मॉडरेट थी जैसे आज नजर आ रही है, या फिर यहाँ पर जो उसका किस तरह था? नहीं नहीं, कपड़े तो ये सिंधी लिबास जो सिंधी सारे पाते पहनते हैं ऐसे ही उसके होते थे, पर कपड़े अच्छे पहनती थी। तो क्या मंदिर भी जाती थी यहाँ पे? नहीं नहीं, मंदिर अल शियत की थी, इधर न्याज करती थी। अलम पाक उसके घर पे लगा पड़ा था। हाँ, न्याज करती थी, मजलिस मुहर्रम महीने में मजलिस करती थी। बस पेपजी भी उसको पता नहीं क्या बिगेड़ा गया, वो ऐसी हो गई। अच्छा, तो आपकी फैमिली के साथ भी आना जाना होगा घर पे? हाँ, आना जाना होगा हमारे तो साथ। क्या बताया था, कुछ बताया आपको फैमिली ने? नहीं, कुछ नहीं बताया उसको। बोला हम गाँव जा रही है तो हमारा थोड़ा ख्याल रखो, हम 4-5 दिन के बाद आ जाऊंगे। जब पहली दफा अकेली गई तो बच्चे आपके पास छोड़ के गई? नहीं, बच्चे उसके छोड़ गए अपने रिश्तेदारों के पास। वो कहाँ रहते हैं? वो मेरे को घर का पता नहीं है उसका, बस है इधर है, कराची में है। कराची में। उनके पास छोड़ के गई थी जब पहली दफा? एक बेटी मेरे पास थी। एक बेटी? वो पाली में पहले से ही, वो मैं पाली ये इधर घर पे थी भी, वो मेरे पास होती थी। क्या नाम है उसका? उसको मुन्नी मुन्नी कहते हैं, वो छोटी बेटी है। अच्छा, तो ये दूसरी दफा जब गई तो आपको बताया कि कहाँ जा रही हो? ऐसे ही बताया हम गाँव जा रही है। अच्छा, गांव जा रही है। गाँव जा रही है। तो बाकी ये नहीं कहा कि मैं कोई नेपाल जा रही हूँ, इंडिया जा रही नहीं हूँ? नहीं नहीं, ये नहीं कहा। आपको कैसे पता लगा कि ये जो है सीमा पार कर गई है, इंडिया पहुंच गई है? ये तो मोबाइल में आया ना, इसमें सारों ने देखा। पहले उसका भाई आया, उसने दर खड़काया, बोला सीमा कहाँ गई? मैंने बोला गाँव गई। उसने बोला गाँव भी नहीं है। उसने बोला, फिर वो तो सारे चुप हो गए। अचानक इसमें मोबाइल में आ गई। तो भाई उसका क्या करता है? भाई उसका फौज में है। कब से है वो? वो भी नया लगा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो यही रहता है? नहीं, वो उसको छुट्टी मिलती थी, आता था अपनी बहन के पास। कभी कभी वो रहता था, डेली नहीं होता था। डेली नहीं होता? तो मोहल्ले में लोगों के साथ उसका रवैया कैसा था? लोगों आना जाना उसका था, शादी वादी सारों के पास आती जाती थी। अच्छा। हाँ।
तो वैसे कभी ये शक पड़ा कि वाकई में ये किसी के साथ चली जाएगी या कोई ऐसा मसला? नहीं नहीं, हमारे को ये शक नहीं था, तो किसी के पास जाएगी या चली जाएगी। तो हिंदू धर्म जो है ये हिंदू क्यों बनी, उसकी वजह क्या बस थी? उसको अल्लाह जाने। इधर तो सही थी, हिंदू तो नहीं थी। यहाँ पे नहीं थी हिंदू? नहीं, हिंदू नहीं थी। इधर न्याज करती थी, मुहर्रम महीने में मजलिस करती थी। जो वीडियो हमने देखी है कुछ आपके घर के ऊपर छत की भी हैं जिसमें टिकटॉक बनाती हुई नजर आ रही है, तो रात को अपने घर में सबको बैठे, पता नहीं वो क्या टिकटॉक, तो मोबाइल उसके पास होती थी। वो तो एक भी नहीं होती थी मोबाइल, ये बच्चे भी है सारे, उसके पास भी अपनी अपनी मोबाइल थी। अच्छा, सबके पास मोबाइल है? सबके पास मोबाइल थी, वो सारा दिन मोबाइल पे रात करते थे। अच्छा अच्छा। तो पासपोर्ट का जो एड्रेस दिया, पासपोर्ट बनाया, तो वो आपके घर का एड्रेस है? वो पता नहीं किसी का दिया, मेरे को ये पता नहीं किसी का एड्रेस दिया। अच्छा मंजूर साहब, आखिरी सवाल के अब जो है मामला ये हिंदुस्तान के उस पार चला गया है, मगर आप समझते हैं कि वाकईतन ये ड्रामा है या फिर ये बहुत अच्छी अदाकार है? आप हिंदी के कुछ लफ्ज बोल सकते हैं? हिंदी बोलना आती है कुछ? नहीं नहीं, हमारे को नहीं आती। नहीं, कुछ तो बोले, आप भी इंडियन फिल्में देखते हैं ना? नहीं भाई, हम न फिल्म देखते हैं, हम सादे सीधे हैं, अपने काम से काम रखते हैं, न फिल्म देखते हैं, न हिंदी बात ही आती है। तो ये सीमा कैसे अच्छी हिंदी बोलती है? वो अल्लाह जाने, वो पबजी पे खेलती थी, उसने सिखाई होगी। अच्छा, हाँ। तो आपको हिंदी नहीं आती? नहीं नहीं, हमारे को हिंदी कहाँ आती। तो कुछ तो बोल रहे ना कि ओ भाई, हमारे को आए तो हम बोले, हम कहाँ से बोले, हम मुसलमान हैं, हिंदी हम क्या करेंगे भाई, जो हम उसमें जहन करें, हम हिंदी बोले। अच्छा अच्छा। मंजूर साहब ये बताइएगा कि ये जो है आपकी फैमिली को भी नहीं पता लगा कि इसको हिंदी बोलना आती है या हिंदी सीख रही है नहीं, नहीं। या सचिन से बात कर रही है? नहीं नहीं नहीं, हमारे से सिंधी उर्दू बोलती थी, सराइकी बोलती थी, सिंधी बोलती थी, जो हम जबान बोलते हैं हमारे साथ वही बात करती थी। जी, बहुत शुक्रिया। मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो मालिक मकान है सीमा हैदर, जहां यहाँ पे रहती थी, और ये पूरे मोहल्ले के लोग हैं। अगर मेरा ये कैमरा दिखा सके कि ये घर वही घर है, और इसके साथ साथ ये पूरे मोहल्ले में जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि सीमा हैदर को कभी हमने हिंदी बोलते हुए नहीं सुना, ना ही हमारी फैमिली ने सुना, ना मोहल्ले वालों ने सुना, मगर तय है कि सीमा हैदर यहाँ से निकल अगर हिंदुस्तान पहुँचती हैं, इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, तो उसने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ली होगी, या तो फिर नेपाल में ली है या कहीं और ली है, मगर ये तय है कि अब सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच चुकी है।